मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के 30,000 किन्नरों को पिछले वर्ग की मान्यता दे दी, पिछले वर्ग की सुविधाएं देने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सरकार की इस घोषणा के बाद पिछड़ा वर्ग का जो समाज है, पिछड़ा वर्ग महासंघ है, वो आग बबूला हो गया है। उसका साफ कहना है कि हम किसी भी कीमत पर अपने समाज की सुविधाओं का लाभ किन्नरों को नहीं लेने देंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मामला बहुत ताजा है। ये घोषणा कल ही कैबिनेट की बैठक के बाद हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री और सरकार ने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के जो 30,000 किन्नर हैं उन्हें ओबीसी का मानते हुए ओबीसी की तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे नौकरी की बात हो या अन्य सुविधाएं हों, वो ओबीसी की सुविधाएं किन्नरों को दी जाएंगी। और लगभग 30,000 किन्नर मध्य प्रदेश में हैं। इससे निश्चित तौर पे इस वर्ग को सहायता मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बेचारे समाज में कहीं ना कहीं दोहरी सोच में आते हैं। उनके प्रति दृष्टिकोण समाज का बिल्कुल अलग है। यदि सरकार उनकी उंगली थामती है, उन्हें आगे लाती है, तो एक मानवीय कदम होगा। लेकिन इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में जो ओबीसी संगठन है, महासंघ है, पिछड़ा वर्ग महासंघ है, उन्होंने साफ साफ कहा है, उसके जो नेता हैं लोकेंद्र गुर्जर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे। लोकेंद्र गुर्जर ने अभी वीडियो जारी करके कहा है कि ओबीसी की सुविधाओं का लाभ किन्नरों को नहीं दिया जाए। यदि सरकार किन्नरों को कोई लाभ देना चाहती है तो अलग से संविधान में संशोधन किया जाए और संविधान के तहत उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सुनिए लोकेंद्र गुर्जर ने क्या कहा। नमस्कार, अभी न्यूज पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और उनको जो नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी कोटे में से दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या 52% ओबीसी की मध्य प्रदेश में है और इस देश में सबसे ज्यादा कम रिजर्वेशन ओबीसी को भी मध्य प्रदेश में मिलता है। मात्र 52% जनसंख्या को मात्र 14% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद भी इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और वो हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंधमारी का काम कर रहे हैं। उसमें अन्य लोगों को डालकर 30,000 किन्नर समुदाय को डालकर हमारे ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनके साथ हकमारी हो रही है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान जी का ये डिसीजन ओबीसी के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो ओबीसी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। ये उनकी सोच को दर्शाता है कि आप हमारे ओबीसी रिजर्वेशन को कैसे भी एन कैन प्रकरण करके कम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं किन्नर समुदाय के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद चाहता हूं कि किन्नर समुदाय को आरक्षण मिले। जिस तरीके से इस देश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आर्थिक आधार से जो कमजोर लोग हैं उनको संसद में बिल पारित करके दिया गया था। मैं आज आपसे मांग करता हूं, इस प्रदेश के मुखिया से और इस देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि किन्नर समुदाय को आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन उनके लिए अलग से कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करके। जिस तरीके से आपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो आपने आर्थिक कमजोर लोगों के लिए लागू किया था, वैसे ही आप संसद में बिल लेकर आइए और उनको अलग से रिजर्वेशन दीजिए। और उनकी जिस तरीके से जैसे ओबीसी आयोग है, SC ST आयोग है, ऐसे किन्नर समुदाय के लिए एक अलग से आयोग भी बनना चाहिए जो उनके हक अधिकार के लिए काम करे, उनके साथ जो समस्या आ रही है वो उन पर काम करे। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में से कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलना चाहिए। तो आपने देखा लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि हम किन्नरों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ओबीसी का आरक्षण उनको नहीं लेने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपना ये आदेश वापस नहीं लिया, किन्नरों को ओबीसी से नहीं हटाया, तो सड़क पर उतरकर हम तीव्र आंदोलन करेंगे। हम ओबीसी के अधिकारों को किसी भी कीमत पर किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए लोकेंद्र ने आंदोलन की बात भी कही है। मैं और हमारा पूरा ओबीसी वर्ग, ओबीसी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी यदि ओबीसी के हक अधिकार में से आपने किसी को भी देने की कोशिश करी। हम उसके लिए रोड पर भी आएंगे, आंदोलन करेंगे। यदि हमें जरूरत पड़ी,
जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर समुदाय के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यदि हमें जरूरत पड़ी अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो हम उस स्तर तक भी जाकर आंदोलन इस प्रदेश में करेंगे। वहां तो सिर्फ गुर्जर थे, यहाँ पर तो 52% जनसंख्या, इस प्रदेश की आधी जनसंख्या ओबीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके हक अधिकार के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उस आंदोलन में जो भी जनहानि या धन हानि होगी उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया। तो आपने सुना लोकेंद्र गुर्जर जो इस समय ओबीसी के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, लगातार संघर्ष कर रहे हैं ओबीसी अधिकारों के लिए। उनका साफ कहना है किन्नरों को आप जो सुविधाएं देना दीजिए, लेकिन संविधान में संशोधन करिए, उन्हें ओबीसी मानना और ओबीसी के अधिकार उन्हें उनके बीच में बांटना, ये ओबीसी वर्ग कभी पसंद नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। हम आंदोलन करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे फिर निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।